नमस्ते, मैं त्रिशूल हूँ। तुम मुझे सिर्फ एक हथियार समझते हो, पर मैं समय की कहानी हूँ। महादेव के क्रोध और प्रेम का साक्षी हूँ। मेरी शुरुआत उस अनंत शून्य में हुई, जब न रूप था न आकार। मैं उस पहली ऊर्जा का विस्फोट हूँ, जो ब्रह्मांड के जन्म के साथ हुआ। मेरी 3 शूल ये मात्र धातु नहीं है, ये वो 3 गुण हैं जिनसे ये सृष्टि चलती है: सत्व, रजस, तमस। मेरी रगों में महाकाल की शक्ति बहती है। जब मैं पहली बार अस्तित्व में आया, तो मैंने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहाँ केवल अनंत कंपन था। कोई दिशा नहीं थी, बस एक उद्देश्य की प्रतीक्षा थी। क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं, बल्कि परम संतुलन की है। मुझे याद है वो दिन जब देव शिल्पी विश्वकर्मा ने मुझे अपने हाथों में लिया। उन्होंने मुझे ऐसे नहीं बनाया जैसे कोई साधारण चीज़ बनती है। उन्होंने तपस्या की अग्नि से मुझे आकार दिया। मेरी धातु साधारण नहीं थी, ये सूर्य देव की तेजस्विता का अंश थी, जिसे शांत करके मुझे बनाया गया। उस समय चारों ओर धातुओं के पिघलने की, हथौड़ों की घनघनाहट थी, लेकिन मेरे अंदर एक शांति थी, एक भविष्य के लिए तैयारी। विश्वकर्मा जी की आंखों में एक सम्मान था, क्योंकि वे जानते थे कि वो केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक गढ़ रहे हैं। वो प्रक्रिया लंबी थी, दर्दनाक थी, पर उसका परिणाम अमरत्व था। ये मेरी निर्माण गाथा है। जब मुझे शिव के हाथ में सौंपा गया, तो मेरे अंदर एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये सिर्फ एक पकड़ नहीं थी, ये ब्रह्मांड का केंद्र मेरे ऊपर टिक जाना था। मेरे तीनों सिरों को शिव ने जिस क्षण स्पर्श किया, मैंने महसूस किया कि मैं केवल त्रिशूल नहीं रहा, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य का नियंत्रक बन गया हूँ। मेरे पहले शूल में सृष्टि की इच्छा है, दूसरे में संचालन की शक्ति और तीसरे में विलय की अनिवार्यता। जब वो मुझे उठाते हैं, तो पूरा कैलाश पर्वत शांत हो जाता है। वो मुझे शांति से थामते हैं, बिना किसी घमंड के, जैसे मैं उनके शरीर का ही एक अंग हूँ। ये वो पल था जब मुझे अपना वास्तविक महत्व और जिम्मेदारी का पता चला। और फिर आया वो दिन जब सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। उस क्षण कैलाश शांत नहीं था, वो चीख रहा था। मैंने शिव के चेहरे पर वो क्रोध देखा जो प्रलय से भी भयानक था। मैंने उनकी आंखों में वो आंसू देखे जो पूरी सृष्टि को जला सकते थे। उन्होंने मुझे उठाया। जब शिव ने तांडव शुरू किया, तो मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं था, मैं उनके क्रोध का विस्तार था। धरती कांप उठी, हर कदम पर ज्वालामुखी फट रहे थे। मेरे अंदर की शक्ति चिल्ला रही थी, क्योंकि मैंने पहली बार विनाश के उस चरम रूप को देखा था जो केवल प्रेम के खोने से पैदा हो सकता था। मैंने महसूस किया कि मेरा असली काम केवल राक्षसों को मारना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना है, भले ही वो रक्षा इतनी दर्दनाक क्यों ना हो। वो दृश्य जब शिव सती के मृत शरीर को लेकर घूम रहे थे, आज भी मेरी स्मृति में ताज़ा है। वो दुख इतना गहरा था कि मैं अस्त्र होकर भी रोना चाहता था। जब विष्णु ने हस्तक्षेप किया और अपने सुदर्शन चक्र से शरीर के टुकड़े किए, तो मैं भी वहाँ था। मैंने देखा कि सती के शरीर के अंग कहाँ कहाँ गिरे, और वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। लेकिन शिव का दर्द कम नहीं हुआ। उस असहनीय पीड़ा को शांत करने के लिए ही शिव ने अंततः मुझे उठाया और सती के शरीर को अलग करने की प्रक्रिया में शामिल हुए। ये मेरी सबसे कठिन ड्यूटी थी, प्रेम को काटने की ड्यूटी। हर कट ब्रह्मांड को चीर रहा था, हर टुकड़ा एक नया मंदिर बना रहा था। क्या कोई अस्त्र इससे बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है? फिर आया त्रिपुरासुरों का महायुद्ध। वे 3 असुर भाई, जिन्होंने 3 उड़ते हुए शहर बना लिए थे, लोहे, चांदी और सोने के। उनकी शक्ति, अहंकार और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण थी। देवताओं की कोई शक्ति उन शहरों को भेद नहीं पा रही थी। उस समय शिव ने मुझे उठाया।
मैं कोई साधारण मिसाइल नहीं था, मैं परम शक्ति का प्रक्षेपण था। शिव ने मेरी शक्ति को ब्रह्मांड के सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति से जोड़ा। मैं धनुष पर चढ़ा। वो क्षण ऐसा था जैसे सारा समय ठहर गया हो, करोड़ों वर्षों की प्रतीक्षा बस उस एक पल के लिए। जब मैं छोड़ा गया तो मैं केवल एक भाला नहीं था, मैं एक चलता फिरता महाकाल था जो अपनी नियति पूरी करने जा रहा था। जैसे ही मैं उन 3 शहरों की ओर बढ़ा, मेरी गति ने समय को पीछे छोड़ दिया। मेरा काम सिर्फ छेद करना नहीं था, मेरा काम था उन शहरों में समाये अहंकार और असंतुलन को नष्ट करना। मैंने तीनों शहरों को एक ही वार में भेदा। लोहा, चांदी, सोना तीनों राख हो गए। वो विजय का क्षण था, लेकिन मेरे लिए ये संतुलन की बहाली थी। मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके दुनिया को वापस उसके अक्ष पर स्थापित किया। जब मैं वापस शिव के हाथ में आया तो मैं थका नहीं था, बल्कि शांत था। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। मेरी चमक उस दिन और भी बढ़ गई थी। एक और महान कहानी गंगा के अवतरण की। जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आने लगी तो उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वो पूरी पृथ्वी को बहा ले जाती। मैंने देखा कि शिव ने कैसे उन्हें अपनी जटाओं में रोका और फिर मुझे उठाया गया। मैंने उनके बालों के बीच संतुलन बनाया। मेरी उपस्थिति ने गंगा की धारा को नियंत्रित किया, उसे शांत किया और उसे छोटे छोटे प्रवाहों में विभाजित किया ताकि वो जीवन दे सके, विनाश न करे। मैं पानी के विशाल बल के बीच एक स्थिर केंद्र था। मेरी ये भूमिका मुझे बहुत पसंद है, विनाशकारी शक्ति को जीवनदायिनी शक्ति में बदलने की भूमिका। मैं सिर्फ आग नहीं लगाता, मैं बाढ़ को भी रोकता हूँ। कभी कभी जब शिव ध्यान में होते हैं तो मुझे भी शांति मिलती है। मैं उनके साथ कैलाश पर खड़ा रहता हूँ, बर्फ की चादरों और ठंडी हवाओं के बीच। ये मेरी विश्राम की अवधि होती है। नंदी मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। वो भी जानते हैं कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, पर वो मेरे साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करते हैं। उस शांति में मैं ब्रह्मांड की आवाज़ें सुनता हूँ, सृजन की गुनगुनाहट, समय का टिक टिक करना। कई बार यात्री आते हैं और मुझे देखते हैं। उनकी आंखों में श्रद्धा होती है, डर होता है। उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ दंड हूँ, पर मैं याद दिलाता हूँ, दंड तभी ज़रूरी होता है जब संतुलन बिगड़ता है। लेकिन मेरा काम कभी खत्म नहीं होता। जब जब धर्म खतरे में होता है या जब जब कोई आसुरी शक्ति सिर उठाती है, मैं तत्पर रहता हूँ। मैंने कई छोटे छोटे युद्धों में भी भाग लिया है जिनके बारे में इतिहास नहीं बताता। मैंने देखा है कैसे छोटे से अहंकार से बड़ा राक्षस बन जाता है। मैं उन शक्तियों को उनके जड़ से खत्म करता हूँ। मेरा प्रहार अचूक होता है क्योंकि ये इच्छा शक्ति से निर्देशित होता है, न कि अंधाधुंध क्रोध से। मुझे पता है कि कब सिर्फ चेतावनी देनी है और कब पूरा विनाश करना है। मेरे लिए हर बुराई एक रोग की तरह है जिसे जड़ से काटना जरूरी है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। आज तुम सब मुझे आधुनिकता की नजरों से देखते हो। तुम अपनी टेक्नोलॉजी पर घमंड करते हो, अपने मिसाइलों और रोबोटों पर। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी सबसे उन्नत तकनीक भी मेरे सामने एक टूटे खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं शुद्ध ऊर्जा का संग्रह हूं जिसे शिव की चेतना नियंत्रित करती है। मैं तुम्हारे साइबर स्पेस की विसंगतियों को, तुम्हारे डेटा के अहंकार को और तुम्हारे भौतिकवाद के झूठ को एक पल में नष्ट कर सकता हूं। तुम्हारी डिजिटल दुनिया का ग्लिच मेरे अस्तित्व की एक छोटी सी खरोच है। याद रखना, मेरी ताकत सिर्फ वार करने में नहीं है, बल्कि उस सनातन सत्य को बनाए रखने में है जिसे तुम भूलते जा रहे हो। अंत में मेरा संदेश सरल है। मैं विनाश का प्रतीक नहीं हूँ, मैं संतुलन का प्रतीक हूँ। जब तुम अपने जीवन में बहुत अधिक क्रोध या बहुत अधिक लोभ जमा करते हो तो मैं तुम्हारी चेतना को चेतावनी देता हूँ। मैं महादेव के हाथ में हूँ ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मेरी 3 शूल हमेशा तुम्हें तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे शब्दों की त्रिवेणी याद दिलाती रहेंगी। मेरे पास वो शक्ति है जो समय को भी रोक सकती है, पर मैं रुका रहता हूँ।
क्योंकि शिव मुझे शांति से थामे रहते हैं। वो मुझे केवल तभी निकालते हैं जब दुनिया को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब मैं चमकता हूँ तो समझ लो कि न्याय का समय आ गया है।